हमारे आंखों से आंसू, पूरे शरीर में पसीना सा उभर आया है, एक तेज, अभी भी थोड़ा पानी अंदर है जिसको हम अभी निकालते हैं। नमस्कार साथियों, तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में कि वमन धौती क्या है, इसे कुंजल क्रिया क्यों कहते हैं और व्याघ्र क्रिया क्या है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने शरीर को डिटॉक्स करने के लिए 6 प्रकार की क्रियाओं का वर्णन शास्त्रों में किया गया है। इस शरीर के मूल 9 द्वार हैं जिनका कार्य है कि शरीर की मूलभूत आवश्यकताओं की आपूर्ति करना और शरीर में विद्यमान विकार युक्त पदार्थों को शरीर से बाहर करना। और खटकर्म हम अपने शरीर के इन्हीं मूल 9 द्वारों के माध्यम से करते हैं। तो आज हम जिस 9 द्वार में से किस द्वार के माध्यम से यह वमन धौती करेंगे, मुख हमारा एक प्रकार का द्वार है इस शरीर का। तो हमारे 9 द्वार क्या हैं वो भी हम जान लेते हैं, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो हमारे 2 कान, 2 आँख, नाक, लेफ्ट राइट, दोनों नोस्ट्रिल्स, मुख, गुदा और उपस्थ मतलब मल द्वार, मूत्रेंद्रिय, ये 9 द्वार हुए। ये हमारे शरीर के 9 द्वार हैं जिनका कार्य है शरीर को हमेशा डिटॉक्स करना और शरीर में आवश्यक जिन चीज़ों की है उनकी आपूर्ति करना, इन्हीं का कार्य है। तो और भी खटकर्मों में जैसे त्राटक इत्यादि का हम आपको लिंक दे देंगे, जैसे जैसे बनता जाएगा, जैसे ये आपकी अभिलाषा होगी, जानने की इच्छा होगी, आप नीति वगैरह जो भी जानना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। वमन धौती कैसे हो, उसके लिए कुंजल क्रिया, कुंजल अर्थात हाथी को आपने देखा है कि वो अपने सूंड में जल को भरता है और फिर एक प्रेशर फोर्स के साथ बाहर निकाल देता है, उसी को कहते हैं कुंजल क्रिया। इसी कुंजल क्रिया को व्याघ्र क्रिया भी कहते हैं। व्याघ्र क्रिया और कुंजल क्रिया में थोड़ा सा अंतर ये होता है कि कुंजल क्रिया हम बगैर कुछ खाए सुबह के समय करते हैं, हमारा पेट समूचा खाली होना चाहिए कुंजल क्रिया के लिए, और व्याघ्र क्रिया हम भोजन करने के बाद भी उसे कर सकते हैं। यह इतना सा अंतर है व्याघ्र क्रिया और कुंजल क्रिया में। कुछ लोग इसे व्याघ्र क्रिया और कुंजल क्रिया एक ही मान लेते हैं, तो आप इस अंतर को जानिएगा। तो चलिए जानते हैं कुंजल क्रिया करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। कुंजल क्रिया करने के लिए पेट पूर्ण रूप से खाली होना चाहिए और यह सुबह के समय शौच आदि से निवृत्त होकर इस क्रिया को करना चाहिए। मुंह में कुछ भी नहीं जाना चाहिए। तो इसके लिए 3 आवश्यक चीज़ क्या क्या है कुंजल क्रिया करने के लिए। पहला जल, जिसकी मात्रा 2 से 3 लीटर होनी चाहिए, और दूसरा नमक, और तीसरा एक तौलिया या कॉटन का कोई भी कपड़ा, गमछा आप अपने सुविधानुसार अपनी उपलब्धि के हिसाब से देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कुंजल क्रिया करते क्यों हैं, कैसे हैं। तो कुंजल क्रिया करने के लिए सबसे पहले हम गर्म पानी को लेते हैं, जो कि हमने पहले से करा रखा है। इसमें गर्म पानी है, ये 3.5 लीटर नियर अबाउट पानी है इसमें। तो चलिए हम इसको खोलते हैं और फिर इसमें अपने स्वाद के हिसाब से हम नमक ऐड करेंगे। हमने इसमें चूँकि पहले से भी थोड़ा सा नमक ऐड कर रखा है, तो हम इसका स्वाद देखेंगे और उसके हिसाब से इसमें फिर नमक ऐड कर देंगे। तो चलिए हम देखते हैं, गिलास में थोड़ा सा नल जल लेते हैं और इसके स्वाद को थोड़ा सा देख लें। जी, थोड़ा सा और आवश्यकता है हमको, हम ऐड कर दिए। अब हम इसको मिला लेते हैं और जल इतना ही गर्म हो, गुनगुना, कि ताकि आप उसे पी सकें। और सावधानी और ध्यान देने वाली बात यह है कि इस जल को रुक रुक के धीरे धीरे नहीं पीना है, इसे हमको एक साथ खींच के जितने जल्दी हो सके उसे पी जाना है। और तब तक पीना है जब तक वोमिटिंग अंदर से न महसूस हो कि हमको अब उल्टी हो जाएगी, वमन हो जाएगा, ऐसी स्थिति खुद महसूस होगी। और जल्दी जल्दी पीने से हमारा बॉडी इस जल को ऑब्जर्व नहीं करेगा, क्योंकि इसी जल को हमको शरीर के अंग प्रत्यंग को, लीवर
आंत नाड़ियों को शोधन करते हुए धोकर उसके अंदर उपस्थित विकार को बाहर निकालना है इसी जल के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। पीना कैसे है इस जल को? हमने नमक मिला दिया है, जल हमारा तैयार हो गया है। अब इसके लिए हम बैठ जाते हैं दोनों पैर के पंजे पर, बिल्कुल मुकड़ू मुकड़ू। ये मुकड़ू मुकड़ू बैठेंगे और अब जल लेंगे। इसको जो भी जिज्ञासु दर्शक इस क्रिया को सीखना चाहते हैं अथवा जो बिगिनर हैं, सीख रहे हैं, उन्हें चाहिए कि आरंभ में वो अपने हाथ की दोनों उंगलियों को मुंह में डालकर गले में स्थित घटिया के पास घर्षण करें, जिससे ओक आएगा और वमन अच्छे से होगा। अभ्यास सिद्ध होने पर बिना उंगली मुंह में डाले ही वमन हो जाता है। हम आपको दोनों ही स्थितियों में इस क्रिया को इसी वीडियो में करके दिखाएंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो अच्छी बुरी जैसी भी लगी हो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। बताने के नाम से याद आया कि हमने एक महत्वपूर्ण चीज़ तो आपसे बताया ही नहीं, चलिए वो भी बता देते हैं। पानी में मिश्रित नमक हमारे शरीर में गर्मी पैदा करता है, जिससे प्रचुर मात्रा में पसीना उत्पन्न होता है, जिससे शरीर के समस्त रोमकूप खुल जाते हैं और संपूर्ण शरीर का परिमार्जन हो जाता है। और नमक का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वह शरीर से नकारात्मक ऊर्जा को भी नष्ट कर देता है। कफ तथा पित्त जनित समस्त रोगों के लिए यह क्रिया काल के समान है। देखिए अब हमको थोड़ी थोड़ी वोमिटिंग सी बनने लगी है। हमारा पेट भी लगभग भरने को आ गया है। हम रख देते हैं और एक पात्र रख लेते हैं अपने हिसाब से, और नहीं तो हम ऐसे ही करते हैं। चलिए आप देखिएगा। देखिए हमारे आंखों से आंसू, पूरे शरीर में पसीना सा उभर आया है। एक तेज अभी भी थोड़ा पानी अंदर है, जिसको हम अभी निकालते हैं। उसको निकालने के लिए जैसे जो योगाभ्यासी शुरुआत के होंगे उनका यह पानी नहीं निकलेगा, ओक नहीं आएगा उनको, तो वो अपने 2 उंगलियों का प्रयोग करेंगे, मुंह पूरा खोलेंगे, गले में इन उंगलियों को डालेंगे और थोड़ा सा यहाँ पर, और वो जो घटका होती है उस जगह पे थोड़ा सा स्पर्श करेंगे, घर्षण करेंगे, तो वो ओक टाइप का आएगा और वो वोमिटिंग होगी। कैसे? हमने तो जितना जल करना था वो कर दिया है। उस जल को आपको देखना हो तो उसकी मात्रा को हम उसी में भर के दिखाते हैं आपको। मान चलिए कि 100-200 ग्राम कम होगा। ये देखिए पूरा, और कितना कचरा, कितनी गंदगी ये लेके बाहर आया हुआ। जो भी अगर पित्त होगा शरीर में तो यह पीले रंग का बाहर आएगा, और कुछ वैसा होगा तो यह मटमैले रंग में आएगा। और देखिए पूरा शरीर पसीने से ये हो गया, ये हमारा शरीर डिटॉक्स हो गया है। और जैसे कुछ नए लोग, अभ्यासी लोग होंगे, उनके लिए यह नाखून अपना बिल्कुल साफ रखेंगे, क्योंकि वो उंगलियों का मुंह में डाल के प्रयोग करेंगे। तो हम करेंगे कैसे? जो अभ्यास शुरू करते हैं उनके लिए। तो चलिए वो भी देख लीजिए, थोड़ा बहुत जो रुका हुआ है वो भी बाहर आ जाए। मुंह खोलेंगे पूरा, देखिए ऐसे
इस हिसाब से आपको इसे कर लेना है। तो अब हम अपना हाथ वगैरह धो लेते हैं अच्छे से। अब इससे होने वाले लाभ को आप देखिए और जानिए समझिए। इसका सबसे पहला लाभ, हाँ एक सावधानी और बरतिएगा आप लोग कि इसको करने के बाद आपको कुछ और वैसा काम नहीं करना है। हमारा तो चूंकि अभ्यास है, हम इसे अब कुछ भी करें कुछ विशेष फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन आप लोगों को शरीर में ऊर्जा का हरासमेंट थोड़ी देर के लिए 20 मिनट आधे घंटे के लिए जरूर महसूस होगा। तो ऐसी स्थिति में आप शवासन में लेट जाएंगे, माने आराम करेंगे, पूरा आराम की मुद्रा होगी आपकी। चलिए तो अब जान लेते हैं कुंजल क्रिया के लाभ। कुंजल क्रिया के लाभ में सबसे पहले उदर से शुरू करते हैं। उदर में जितने भी प्रकार के विकार अथवा रोग हो सकते हैं, लीवर से संबंधित, आंत से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी रोग हो, वो सब समाप्त हो जाएगा। पाचन तंत्र सुदृढ़ हो जाएगा। बदहजमी की, गैस की, एसिडिटी की, गला जलने की जो कोई भी समस्या है, ये सारी की सारी समस्या अपने आप छूमंतर हो जाएंगी इस क्रिया के माध्यम से। दूसरा लाभ आपको हो जाना है कि हमारे मुंह से जो बदबू आती है, मुंह से बदबू क्यों आती है? हमारे मुंह से बदबू आना इस लक्षण को दिखाता है कि हमारे शरीर में बहुत सारी गंदगी विद्यमान है, इसीलिए उन गंदगियों का वास हमारे मुंह से आता है। हमारे कपड़ों में, हमारे मोजों में अगर बदबू जल्दी आए, यह लक्षण है कि हमारे शरीर के अंदर कितना विकार उपस्थित है। पसीने की बदबू, ये सब यही लक्षण प्रदर्शित करते हैं। तो ये सब दुर्गंध दूर हो जाना है। तीसरा, हमारा जो भी लंग्स का एरिया है, लंग्स तो पूरा साफ कर देता है। अस्थमा के पेशेंट के लिए, ब्रोंकाइटिस के पेशेंट के लिए, यहाँ तक कि टीबी के पेशेंट के लिए ये बहुत, इससे उत्तम कोई क्रिया नहीं हो सकती। तो कफ जिनका बहुत बनता हो और आंखों की रोशनी जिनकी कम हो, नाक से संबंधित, गला से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी रोग हो, इसके माध्यम से वो चला जाता है। क्योंकि नमक, जो कि किसी प्रकार के इन्फेक्शन को समाप्त करने के लिए नमक का प्रयोग करके उसे समाप्त किया जा सकता है। जल में हमने नमक ही भर रखा था और नमक पूरे शरीर में गया और पूरा शरीर भर गया बिल्कुल, और उसी के माध्यम से, उसी पानी के माध्यम से हमने अपने आंत, अंग प्रत्यंग जो कि शरीर के अंदर अवस्थित है, सबको एक प्रेशर किया। चूंकि हमने जल भरा है, नमक है इसके अंदर। नमक दो कार्य करता है, एक हमारे लीवर, आंत इत्यादि, ये लंग्स, हृदय वगैरह में जो भी कुछ भी इन्फेक्शन है, वो सारा का सारा इन्फेक्शन खत्म हो जाता है और वोमिटिंग करने का एक प्रेशर बनाता है ये नमक। और तीसरा ये लाभ देता है कि जैसे हम जल जल्दी जल्दी पीते हैं, तो उसके लिए दो कारण है जल जल्दी जल्दी पीने का। एक कि जितना जल्दी हम जल पिएंगे, सलाइवा कम जाएगा अंदर, सलाइवा कम जाएगा तो हमारा बॉडी उसे ऑब्जर्व कम करेगा और उस जल को हमें बाहर निकालने में आसानी होगी। हमने 2.25 से 2.5 लीटर जल ग्रहण किया था, जिसमें से कि नियर अबाउट 2.25 लीटर के लगभग तो जल आ ही गया है। बाल्टी में आप देखिएगा कि ये 2.25 लीटर जल जो कि दूषित है हमारे शरीर में। अब देखिए कुछ पीला पीला कलर भी लिए हुआ है। अगर पित्त की मात्रा होगी तो इसका कलर, पानी का कलर पीला हो जाएगा। अगर अन्य दूषण जो जैसा भी है तो काला धूमिल सा भी हो जाएगा। खटकर्मों में आपने कुंजल क्रिया देख ही लिया। नौली क्रिया का लिंक का ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन पर आपको मिल जाएगा, वहां जाके नौली का संक्षिप्त परिचय और नौली करते कैसे हैं हमने दे दिया है। और नौली पर हम थोड़ा सा और विस्तार से आगे वीडियो बनाने वाले हैं। अगर आपकी जिज्ञासा रही तो त्राटक इत्यादि और भी जो भी नीति है, ये सब पर वीडियो बनेगा। लेकिन आपकी भी अपनी जिज्ञासा हो, कुछ अपनी तरफ से भी डिमांड हो कि आप क्या जानना और क्या कैसे करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, तो अपना भी एक बल मिलता है कि चलो सामने वाले का जिज्ञासा है, दर्शकों की मांग है, तो अपने को बल मिलता है, वही अपना प्रोत्साहन है। तो चलिए इसी के साथ बाड़ी को विराम देते हैं और वीडियो को समाप्त करते हैं। और आपने इतना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।